हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टीरियल की बात करने जा रही हूँ वो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री ड्यूरिंग सेल्स। यदि हमने सेल्स की कोई एंट्री की है और उसमें फिनिश्ड गुड्स की कोई एंट्री की है तो उसकी ऑटोमेटिक प्रोडक्शन एंट्री हो जाएगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसमें एक खास बात है, मान लीजिए आपने सेल्स की एंट्री करते समय मैन्युफैक्चरिंग एंट्री नहीं की और आप मल्टीपल एंट्री को सेलेक्ट करके मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें 2-3 फीचर्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। हम टीरियल को पहले लोड करेंगे। टीडीएल को लोड करने के बाद आपको यहाँ पे वाउचर टाइप में एक ऑप्शन आएगा, सेल्स वाउचर टाइप। इसमें जाइए, यहाँ सेल्स वाउचर टाइप में देखें एक ऑप्शन आ रहा है इनेबल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल मैंने बनाया है, उसको इनेबल कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल मैंने यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे इस ऑप्शन को मैंने इनेबल किया, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। यहाँ करने के बाद इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद कुछ मेरी एंट्री की हुई है, देखिए। अभी अगर यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है तो मैं यहाँ से ऑप्शन बटन दबा सकती हूँ, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंट्री। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी मेरी मैन्युफैक्चरिंग एंट्री हो चुकी है। अभी अगर मैं इसके वापस मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पोर्ट करूँगी तो वो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एक बार मैन्युफैक्चरिंग एंट्री किसी सेल्स के अगेंस्ट में हो गई तो उसकी वापस दोबारा मैन्युफैक्चरिंग एंट्री नहीं होगी। तो हुआ ऑल्टर मोड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिएट मोड में। अभी क्रिएट मोड के अंदर मैं F8 में जाती हूँ तो एक और पार्टी ये ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1 जुलाई की एंट्री। 1 जुलाई को कर लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर मैंने BOM सेट कर रखा है, ये एजुकेशन मोड है मेरा। तो जो भी मेरा आइटम यहाँ सेट किया है उसके हिसाब से मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 कंप्यूटर्स को सेल करती हूँ, ठीक है। बैच अगर इनेबल है तो बैच के हिसाब से ये अपने आप सेट हो जाएगा। 100 नहीं तो मैं यहाँ पे 200 कर लेती हूँ। 100 का ऑलरेडी पहले बना हुआ है। पे येस किया मैंने, जैसे डू यू वांट टू पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंट्री का ऑप्शन आया है, इसको येस किया, ऑटोमेटिक होगी, इसकी एंट्री हो चुकी। देखिए अब अगर मान लीजिए वापस इसकी पोस्ट एंट्री करना चाहें तो नहीं होगी, यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही, आपको एंट्री करने नहीं दे रहा। तो आपको एंट्री करने ही नहीं दे रहा। अगर आप कर भी देंगे तो वहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, लेकिन एंट्री नहीं होगी। तो अभी मैंने एंट्री वापस रिमूव कर दी है। मान लीजिए मुझे मल्टीपल एंट्री करनी है इस वाउचर की, और इस वाउचर मुझे मल्टीपल एंट्री करनी है तो मैंने क्रिएट मल्टी वाउचर्स पे क्लिक किया, एंटर मारा, ऑटोमेटिक देखिए इनकी एंट्री हो चुकी है। तो इस वाउचर की 100 की हो गई, इसकी 200 की हो गई, और इसकी मान लीजिए 20 की हो गई। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब मान लीजिए मैं वापस इन्हीं वाउचर्स को सेलेक्ट करती हूँ तो वापस मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पर क्लिक करने पे ये मेरी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी एंट्री हो चुकी। इसमें खास बात है जो मैंने इसमें अपडेट किया, नया फीचर इसमें दिया। मान लीजिए अगर आपने कोई जैसे मेरा कंप्यूटर प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के अंदर मैं BMO के अंदर जाके मेंशन करती हूँ कि ये बाई प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट है, ये क्या है। तो अगर वो पूरी डिटेल्स में यहाँ मेंशन करती हूँ तो उसके हिसाब से जो एंट्री आनी चाहिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। मान लीजिए ये मैंने बाय प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल्स डाल दी हैं, जो कि मैंने डिटेल्स डाली हैं उसके हिसाब से ये एंट्री हो जाएगी। बाय प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स के हिसाब से पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं। जो डिटेल्स यहाँ पे मैंने सबमिट की उसके हिसाब से सारी डिटेल्स आ गई। अब यहाँ पे ये कंजम्पशन के कंपोनेंट्स में ना आके को प्रोडक्ट और स्क्रैप में सारी डिटेल्स आ रही हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो डिटेल्स डाली हैं उसके हिसाब से ही इनको मैंने मेंशन ही उसी तरीके से कर रहा। तो जिस तरह से जो आइटम जहाँ मेंशन है वो वहाँ पे आएगा। अभी वापस इसको सही कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं इन दोनों को कर देती हूँ कंपोनेंट, और यहाँ पर एक आइटम बना लेती हूँ रैम स्क्रैप। वैसे इसको कंप्यूटर के अंदर ही हम बना लेते हैं रैम स्क्रैप। तो इसको बनाने के बाद में ही मान लीजिए मेन लोकेशन से ले लेगा बनाने के बाद, तो ये रैम स्क्रैप का 2 पीस जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया, तो मेंशन करने के बाद में क्या होगा कि स्क्रैप के रिलेटेड एंट्री जो है वो इधर आ जाएगी। कंपोनेंट्स के अंदर CPU आ चुका है और ऑटोमेटिक रैम के अंदर स्क्रैप, तो रैम स्क्रैप की एंट्री आ चुकी है, जो कि जिस हिसाब से आनी चाहिए। अगर मैं उसका परसेंटेज मेंशन करूँ तो वो परसेंटेज भी उसी हिसाब से आ जाएगी। तो हमने इसमें काफ़ी कुछ जाना। सबसे पहली चीज़ डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। मल्टीपल एंट्रीज अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मान लीजिए सारी एंट्रीज मैंने सेलेक्ट की और मैं इनकी एंट्री कर लेती हूँ। इस एंट्री को मैं वापस रिमूव कर देती हूँ। अभी इन दोनों को सेलेक्ट करके मान लीजिए वापस मल्टी लेवल एंट्री पे रख के इन दोनों को कर देती हूँ। तो इनकी देखिए एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ मल्टीपल लेवल पे भी एंट्री हो जाएगी, सिंगल लेवल पे भी हो जाएगी, ऑल्टर मोड पे करना चाहेंगे तो उस पर भी हो जाएगी। तो कुल मिला के जैसे आप चाहेंगे वैसे आपकी एंट्री हो जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।